बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शादी के बाद भारी बहार मेरी और मेरी पत्नी प्राची की बहुत खिल्ली उड़ाई जाती थी। दोनों बच्चे कैसे पैदा करेंगे, एक साथ संबंध कैसे बनाते होंगे, ना जाने क्या क्या। कभी कभार तो लगता था जाकर उनका मुंह बंद कर दूं, लेकिन जब अपने शरीर में ही कमी हो तो किसी को क्या ही कहा जा सकता है। मैं जब अपने बचपन में थी तो मेरी माँ मुझे सूट सलवार पहनाया करती थी, और मैं भी तब काफ़ी छोटी थी। कुछ समझ ही नहीं आता था फीलिंग क्या होती है। मैं तो अपनी बहनों के साथ उनकी ही तरह लड़की बनकर रहती थी। लेकिन भगवान की रची लीला ना कभी बदली जा सकी है और ना बदलेगी। जिनको लड़के चाहिए होते हैं उनके घर में अधिकतर लड़कियां पैदा होती है। मेरे पापा को भी हमेशा एक लड़के की चाह थी, एक घर का वारिस आ जाए। उसके चलते उन्होंने बार बार उम्मीदें लगाई। हर बार निराशा होकर फिर से दोबारा बच्चा पैदा करते। हर बार उम्मीद में हम 5 बहनें हो गई, मगर एक भी बेटा नहीं आया। इस बार माँ ने भी हार कर मेरे बाद और बच्चे पैदा करने से मना कर दिया। इधर मेरी बाकी की दीदियाँ भी बड़ी हो रही थी। अगर वो इस उम्र में अपने माँ पापा को यह सब करते हुए देखेंगी तो उनके मन में भी यह काम करने की लालसा जागेगी। इधर पापा तो बेटे के चक्कर में पागल ही होते जा रहे थे। माँ को बेटा ना देने का ताना तो मारते ही थे, उधर माँ को मार पीटना भी उन्होंने चालू कर दिया था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और मैं बड़ी हो गई, मगर मेरे चाल ढंग कुछ अजीब से होते जा रहे थे। बढ़ती उम्र के साथ मैं जब भी लड़की की तरह कपड़े पहनती तो आदमियों जैसा उन कपड़ों में चलती। सब उस वक्त पर मेरा बहुत मजाक बनाते थे। इसलिए एक समय पर मैंने खुद में से ही तय किया और पापा के कच्चे बलियान पहनने लगी। उन कपड़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मुझे उसमें मेरी पहचान मिल गई हो। मेरे घर में कोई भाई ना होने के कारण मैं ही अपनी बहनों से राखी बंधा लिया करती थी। चारों बहनें हर त्योहार पर मुझे बहुत सारा प्यार करती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी और भगवान से मैं भी लड़का बनने की गुजारिश करती थी। काश मुझे एक लड़के का शरीर और दे देते। मैं अब लड़कों की तरह बातें करती थी और उन्हीं की तरह चाल बाल भी कटा लिए थे। सब मुझे सोनिया के नाम से पुकारते थे, पर अभी भी मुझे यह पहचान अधूरी लगती थी। मैं अपने आप में ही खोई रहती थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। जहाँ कई लड़कियों को लड़के पसंद आते थे, वहीं मुझे अपनी ही क्लास की लड़कियों में रुचि थी। मैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्टेड थी। उनका मुझसे बातें करना, मुझे छूना एक अलग सी फीलिंग दे जाता था। मुझे मेकअप करना की बजाय अपने दोस्तों के लिए मेकअप लाकर देती थी। उन्हें कभी भी अपने सामने कपड़े बदलने से मना करती थी। ऐसा क्या होता जा रहा था मुझे? मुझे इस शरीर के साथ उल्टा ही हो रहा था और अपनी पहचान मुझे प्राची से मिलकर मिली। वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी। मेरी मुलाकात मेरी चौथी बहन की शादी में उससे हुई थी। पहली बार में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। पर एक लड़की से भला कोई प्यार क्यों करेगा? इसलिए मैंने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की। काफ़ी लोगों के सामने मैंने पहले ही अपनी फीलिंग्स बता चुका था। हर लड़की मुझे अपना दोस्त कहकर छोड़ देती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी एक अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन प्राची का ध्यान मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। फिर एक दिन वही हमारे घर में आ गई किसी काम से, और मेरी बातचीत उसी दिन हुई थी। जैसे जैसे उसे मेरे बारे में पता चलता गया, वो भी मुझसे जुड़ने लगी। प्राची नर्स तो थी ही। जब मैंने अपनी यह परेशानी उसे बताई तो उसने इस बात को नॉर्मल कहा, और इसका अब इलाज भी है। अगर तुम अपने शरीर को बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन यह फैसला तुम्हारा अपना ही होना चाहिए। और एक बार बदलाव के बाद तुम वापस से वैसे नहीं हो सकती। उसने मुझे थोड़ा सा समय सोचने का दिया। जब मैंने लड़की से लड़का बनने की बात अपने परिवारजन से पूछी तो सब लोग शौक हो गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो भगवान का दिया वरदान होता है, महामारी, उसे एक जवान लड़की से कैसे दूर किया जा सकता है? और इधर एक आदमी के शरीर में कैसे बदला जा सकता है? कहीं कुछ और ना हो जाए। सबने मना कर दिया, लेकिन अब मुझे इस शरीर में बहुत दिक्कतें होती होती थी। घुटन सी महसूस होती थी। जहाँ कहीं
जाती सब लोगों को तो यही लगता मैं एक लड़की हूँ। हर किसी की नज़र मेरे शरीर पर पड़ती, जबकि मेरे अंदर तो सारे गुण लड़कों के होते। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने परिवार वालों को मनाया और अपना दिल पक्का किया। पूरी तरह से इलाज में जुड़ गई। बहुत सी परेशानियां आई, दर्द भी बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त प्राची मेरे साथ थी, इसलिए मैं अपना इलाज सही से करवा पाई। धीरे धीरे मुझ में बदलाव होने लगे। उन बदलावों को भी अपनाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। चेहरे पर दाढ़ी आने लगी और छाती धीरे धीरे कम होती गई। पूरा शरीर अब मेरा आदमियों वाला बन गया था। मेरे पापा को तो मुझे देखकर बहुत ही खुशी होती थी। जहाँ वो लड़के की चाह में थे, भगवान ने उन्हें उन्हीं लड़की के रूप में लड़का ही दिया था। मैं अब पूरी तरह से लड़का बन गई थी और सोनिया की जगह पर सोनू नाम रख लिया था। इलाज के वक्त पर ही सोनिया ने मुझे अपनी प्राची ने ही मुझे अपनी फीलिंग बताई थी। वो भी मुझसे प्यार करती थी। वो वो मुझे इस हालत में भी अपनाने के लिए तैयार थी। मैंने भी उसे थोड़ा वक्त मांगा और अब वो वक्त भी आ गया था। मैंने प्राची से शादी की बात की। हमारे घर वालों को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिर भगवान ने मेरे लिए भी एक जीवन साथी चुन रखा था। मैं जल्द से जल्द प्राची से शादी कर उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आई। लेकिन वक्त तो बहुत जल्दी बदल जाता है। इंसान को बदलने में काफ़ी समय लगता है। हम जिस समाज में रहते हैं, वो कभी भी हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएगा। आए दिन प्राची इन सब बातों को सुनकर उदास हो जाती। भले ही मैं एक लड़की से लड़का बन गया हूँ, पर बाप नहीं बन सकता और ना ही उसे माँ बनने की सुख दे सकता हूँ। सोचा था बदलाव के बाद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, पर अपने ही लोग खुशी से कहाँ जीने देते हैं। मैं ही अब प्राची को समझाता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, उनके साथ साथ भौंका नहीं जाता। जब तक सहा जाएगा सहेंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाएंगे। थोड़े महीने लगे और फिर समाज ने हमें अपना लिया और धीरे धीरे हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो गए। आखिरकार मैंने और प्राची ने एक बेटी को गोद ले लिया। अब वही हमारी दुनिया बन गई है। अगर आपको कहानी के माध्यम से कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।